सेक्शन 2 के जो सबसेक्शन 29 है उसमें दिया गया है विश्वास करने का कारण। कोई व्यक्ति किसी बात पर विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाएगा जब उस विश्वास करने का कोई भी कारण होगा, अन्यथा नहीं कहा जाएगा। सेक्शन 30 है आपका स्पेशल लॉ यानी विशेष विधि। स्पेशल लॉ वो होता है जो किसी विशेष सब्जेक्ट पर होता है, जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये हमारी आईपीसी के सेक्शन 30 के समरूप है। इसमें दिया गया है ऐसा कोई सा डॉक्यूमेंट्स जो लीगल राइट का होना नहीं बताता हो, वह मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं आएगा। इसका एक उदाहरण दिया गया है एक व्यक्ति है जो अपना विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है और इस पृष्ठांक का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्वक धारक हो जाएगा, उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। जैसे चेक लिख दिया गया है 138 में लगते हैं, उसमें साइन ना किए गए हों, वो आपका मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होगा। दुकानों पे जो बिल कॉपी लेखा जोखा के लिए बनाई जाती है उसमें उनके साइन ना हो, वो जो है कभी भी डॉक्यूमेंट्स में नहीं लग सकती। ऐसी कोई भी चीज जिसमें साइन होना जरूरी है और साइन नहीं हुए हैं, या नोटरी होना जरूरी है, नोटरी नहीं हुई है, या किरायानामा दिया है तो उसमें मालिक या किराएदार के साइन नहीं हुए हैं, बीमा पार्सल है या बीमा पॉलिसी है उसमें नीचे नॉमिनी के साइन होने हैं और साइन नहीं हुए, ऐसी सभी चीजें जो आपके कोर्ट में नहीं ली जा सकती हैं वो आपकी मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह आईपीसी के जो है हमारे 48 के समरूप दिया गया है। जलयान से कोई भी चीज अभिप्रेत है जो मानवों के या संपत्ति के जल द्वारा प्रवण के लिए बनाई गई हो। अगला है स्वेच्छा यानी वॉलेंट्री। ये आईपीसी के 39 के समरूप है। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा मतलब कारित करता है, तब ये कहा जाता है कि जब वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था, या उन साधनों के द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय यह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य है। इसका एक उदाहरण है कि जो है वो लूट को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर में एक बसे हुए घर में रात को आग लगाता है और इस प्रकार एक मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ आशय भले ही मृत्यु कारित करने का ना रहा हो और वह दुखित भी हो, पर ये कहीं ना कहीं वो जानता था कि आग लगाने से मृत्यु हो सकती है उसकी। तब ये कहा गया यदि वह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे तो उसने स्वेच्छा से मृत्यु कारित की है। बिल यानी वसीयत, ये आईपीसी के 31 में दिया गया है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो घोषणा करता है कि व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति के बंटवारे या उसके प्रबंध के लिए व्यवस्था करता है। ये वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात ही प्रभावी होती है। बिल वसीयतकर्ता के आशय उसकी संपत्ति के संबंध में वैधिक घोषणा भी करती है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2B बिल को परिभाषित करती है। बिल और दाननामा अलग अलग चीज है। सब सेक्शन 35 आईपीसी के सेक्शन 10 के समरूप है। महिला से किसी भी आयु की मानव नारी अभिप्रेत है। सेक्शन 36 यह आईपीसी के 23 के समरूप है। सदोष अभिलाभ से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाभ अभिप्रेत है जिसका अभिलाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार ना हो, मतलब लीगल रूप से वो हकदार नहीं होता फिर भी इसका लाभ उठाता है। सदोष अवलाभ के अव्यय है किसी संपत्ति का लाभ, संपत्ति जिसके लिए कोई व्यक्ति वैधानिक रूप से हकदार नहीं है और लाभ अवैधानिक ढंग से होना चाहिए। इसका एक केस है महालिंगा मुदैया पुजारी के बाद में एक पोस्टमैन पीपी डाक रसीद पर अपने दस्तखत इस प्रकार किया ताकि यह स्पष्ट हो कि पार्सल पावती एड्रेस ने प्राप्त कर लिया तथा उसे प्राप्त को अपने पास रख लिया। न्यायालय द्वारा यह माना गया कि पार्सल का प्रतिधारण सदोष लाभ था क्योंकि पोस्टमैन अवितारित
पार्सल को पोस्टमास्टर को लौटाने के लिए बाध्य है। सदोष हानि यहाँ पर 37 में है, जबकि आईपीसी में 23 में ही दी गई थी। सदोष हानि से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि अभिप्रेत है जिसकी हानि उठाने वाला व्यक्ति वैध रूप से हकदार हो। नरसिम्भू बनाम नागर साहिब के बाद में अभियुक्त ने एक व्यक्तिगत संरचना को ध्वस्त कर दिया क्योंकि वह एक सार्वजनिक रास्ते का अतिक्रमण थी। यह माना गया चूंकि संरचना को ध्वस्त करने के लिए अभियुक्त के पास कोई वैधिक औचित्य नहीं था, अतः उसका कार्य सदोष हानि है तथा वह रिष्टि का दोषी है। हानि से तात्पर्य है किसी संपत्ति की हानि। संपत्ति जिसे खोने वाला व्यक्ति वैधिक रूप से अधिकार था तथा हानि अवैधानिक ढंग से होनी चाहिए। 38 ये भी आईपीसी के 23 के समरूप है। सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना। कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है तब ये कहा जाता है कि जब वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है और तब भी वह सदोष अर्जन करता है। जब कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है यह तब कहा जाता है कि जब उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है और तब भी जब उसे किसी संपत्ति से सदोष वंचित किया जाता है। सबसेक्शन 39 आईपीसी के 29 ए के समरूप है। उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक संहिता 2023 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं, परंतु संहिता में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रति निर्देश का अर्थान्वय भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023 से आईपीसी 29A में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप को बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्दों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 में होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।